चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। करते हैं अपनी कहानी को शुरू, आगे बढ़ाते हैं। कितने तक हो गए थे? 20। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 करी। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर होगा? बातें नहीं, आंसर करिए शांति से एकदम से। 22 का देखो, वेरी गुड। ये सवाल लिख रखा है, ही इज फैटर देन मी, मतलब मैं भी मोटा हूं और वो भी मोटा है, लेकिन वो मेरे से ज्यादा मोटा है। तो इसका मतलब कंपैरिजन करना है तुम्हें। कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हो आप, देन यूज हो रहा है। फैटर, फैट का जो है वो कंपैरेटिव वर्जन है। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो तो कंपैरिजन कर रहे हो, और कंपैरिजन हमेशा बराबर वालों में होता है। सब्जेक्ट का कंपैरिजन और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन। तो इस हिसाब से यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, तो इधर भी कौन होना चाहिए? तो मी नहीं, कौन आएगा बच्चों? आई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बताइए। एवरीवन मस्ट साइन देयर फुल नेम बिफोर एंटरिंग द हॉल। देखो, वैसे तो साइन जो है वो नाउन की फॉर्म में सिग्नेचर होता है, लेकिन यहाँ तुम्हें नाउन की फॉर्म की जरूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ मस्ट के बाद में वर्ब की फॉर्म लिखनी है, तो वर्ब तो साइन होता ही है, लेकिन साइन वर्ब होता है और सिग्नेचर नाउन होता है। तो वेन एवर वी नीड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ए वर्ड एज ए नाउन, देन वी विल यूज सिग्नेचर। एंड इफ वी यूज द सेम वर्ड एज ए वर्ब, देन वी विल यूज साइन। ये बात याद रख लेना, एक एरर यहां से बन जाता है। तो यहां तो वर्ब ही चाहिए था, वर्ब ये आता है मस्ट के बाद में, मॉडल्स के बाद में। लेकिन मुद्दा कुछ और था। मुद्दा ये था कि सर मस्ट का जो सब्जेक्ट बना हुआ है वो एवरी वन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एवरीवन। और एवरीवन जो है वो सिंगल होता है, सिंगुलर होता है। अगर वो सिंगुलर होता है तो एवरीवन मस्ट साइन दियर, नहीं, फिर आप क्या यूज करो? सिंगुलर के लिए हीज यूज करिए। जब कभी भी आपके पास एवरीवन एवरीबॉडी होते हैं, तो मैंने लिखवाया था ना, इन सब के लिए पॉजेसिव केस हीज यूज होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हीज को, और अगर हीज नहीं है तो फिर आप हर बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इट नीडेड several porters to carry all his luggages। बताइए। 24। देखो बच्चों सुनो, इट नीडेड सेवरल पोर्टर्स टू कैरी ऑल हीज लगेज दे रखा है। देखो, समझ रहे हो मेरी बात? तो पहली बात तो यहाँ जो इसका सब्जेक्ट है वो इट बना हुआ है। इट का पॉजिटिव केस हीज नहीं होता, इट्स होता है। क्या होता है? इट्स होता है। अब आपको ये भी पता है कि सेवरल पोर्टर्स टू कैरी लगेज जो है वो किसी इंसान का हो सकता है, नॉन लिविंग का नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं उसको ठीक मानूंगा और इसको इट की जगह ही आएगा। समझ गए मेरी बात को? इट की जगह क्या यूज करना पड़ेगा तुम्हें? ही। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 25। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। पीछे ठीक कर लेना आंसर। वही बातें चल रही थी, पीछे नेट्स दे रखा है। पीछे नेट्स दे रखा है बेटा, पीछे गलत कर रहे थे। चल कोई नहीं, बताओ आगे वाला। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। बच्चों, मैंने तुम्हें कहा था कि जब कभी भी आप सिलेक्शन दिखाते हो तो हु होम का यूज नहीं होता है। सिलेक्शन दिखाने के लिए विच का यूज होता है। किसका यूज होता है? विच। तो आपको अगर सिलेक्शन ही दिखाना है तो हु की जगह क्या यूज करोगे आप? विच ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। 26, 27, 28, 29, 30, 30 तक क्वेश्चन करिए। 26 to 30। अरे अपनी किताब में कर लो सर, कौन
लेके आएगा, हमें तो फुर्सत ही नहीं है। बैग में झंडू बाम रख लेंगे, लिपस्टिक रख लेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, वेस्लिन रख लेंगे, लिप बाम रख लेंगे, कंघी रख लेंगे, अलग अलग फ्लेवर्स रख लेंगे। च्युइंगम का, लेकिन किताब नहीं रखेंगे, नालायक हो। आंसर करो, आंसर करिए बेटा। मेरा जमाना चला गया बेटा। करेंगे अपन इस बात पे चर्चा, मिल जाएगा। बताओ। 26, द रूलिंग पार्टी stood for implementation of the bill and was ready to stake their political existence। देखो सुनो, द रूलिंग पार्टी स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड है, ठीक है, फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बिल। अब मुझे एक बात बताओ, सब्जेक्ट कौन है इसमें, द रूलिंग पार्टी। ये जो रूलिंग पार्टी है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है। जो सत्ताधारी पार्टी है ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है बच्चों, तो फिर आपने जो आगे पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए जो देर यूज कर रखा है वो गलत है। इस रूलिंग पार्टी की वजह से यहां क्या आएगा, इट्स, सिंगुलर का यूज होगा, समझ गए। नेक्स्ट 27, wherever they go Indians easily adapt to local circumstances। wherever they go Indians easily adapt to, बच्चों मेरी बात को सुनना, इंडियन जो है वो एडजेक्टिव होता है। इंडियन क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इंडियन का पहले तो, पहली बात तो इंडियंस नहीं होगा, तो एक एरर तो इसमें नाउन का है, ये एस नहीं होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, ठीक है। वी ऑल आर इंडियन, आप खुद हो तो भी इंडियन हो, और हम सब है तो भी इंडियन ही है। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं हो सकता, इंडियन का इंडियन ही रहेगा। लेकिन ये एरर नहीं है, एरर कुछ और है। अडेप्ट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है बच्चों। अडेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, अपने आप को ढाल लेना। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है बच्चों, तो यहां पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब के लिए क्या चाहिए आपको? और ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास बच्चों दिया हुआ नहीं है, तो आपको इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसका रिफ्लेक्सिव केस यूज कर लेना है। तो अडेप्ट वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है? इंडियन। और ये इंडियन सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब मैं प्लूरल रिफ्लेक्सिव केस यहां देमसेल्व्स यूज करूंगा। कौन आ जाएगा यहां पर? देमसेल्व्स। ये हमारा आंसर होगा, समझ गए। रिफ्लेक्सिव केस में बताया था ना, जब कभी भी हमारे पास किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो हम उस ट्रांजिटिव वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसी का रिफ्लेक्सिव केस हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर लेते हैं। श्रेया एडजस्टेड हर सारी, फिर मैंने लिखा था श्रेया एडजस्टेड, फिर मैंने कहा था ये सवाल अधूरा है। अगर इसे पूरा करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, श्रेया एडजस्टेड हर सेल्फ। लिखवाया था, ऐसे ही मैंने लिखवाया था, वी इंजॉयड, वी इंजॉयड द पार्टी। ये सवाल पूरा है। फिर मैंने लिख दिया था नीचे वी इंजॉयड, और इसको ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, इतना ही छोड़ दिया था वी इंजॉयड, तो वो बात अधूरी थी। फिर मैंने लिखा था वी इंजॉयड और सेल्व्स, तो सही हो गया था। समझ रहे हो क्यों? क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, बिना ऑब्जेक्ट के आप ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लिख पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीबडी whom he meets। बताइए 28।
देखो, ही इज नॉट वन ऑफ दोज, यह जो लड़का है, यह लड़का उनमें से नहीं है। ही इज नॉट वन ऑफ दोज। भाई तुम लोग बोलते हो ना, मेरे वाली उनमें से नहीं है, या मेरे वाला उनमें से नहीं है, नहीं है ना, नहीं बोलती है, मैं उनमें से नहीं हूं, ये मैं उनमें से नहीं हूं, नालायकों में से जो नहीं पढ़ते हैं, ऐसी बात बोलते हो। इसका मतलब आप अपने आप को या उस पर्सन को जिसके बारे में आप बात कर रहे हो एक पर्टिकुलर ग्रुप से अलग कर रहे हो, चूज कर रहे हो, उसको चुन रहे हो। मान लो 20 आदमी रहे होंगे, 20 में से आपने बंटी को बाहर निकाला होगा और कहा बंटी जो है वो इन जैसा नहीं है, ऐसी बात आप बोल रहे हो। तो ही इज नॉट वन ऑफ दोज, ये कह रहे हैं, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल एवरीबडी, जो हर किसी की क्या करते हैं, मदद करते हैं। whom he meets, जो भी उनसे मिलता है। बच्चों क्या उनसे एक ही आदमी मिलेगा या एक से ज्यादा मिलेंगे? एक से ज्यादा मिलेंगे। अब ये आप यहां लिख रहे हो whom he meet, मीट वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ये ही, इसी का है सब्जेक्ट ये। ही इज नॉट वन ऑफ दोज, क्या ये ही और ये ही एक ही है? एक ही है क्या? अलग अलग है। ये ही वो है जो मदद करता है, और मीट जो इस ही से मिलने वाले लोग हैं, और मिलने वाले लोग एक नहीं है, ज्यादा है। तो यहां दे मीट होना चाहिए था। एक मिनट में देख लेता हूं इसको, गलत तो नहीं हो गया। ही इज नॉट वन ऑफ दोज, ये उनमें से नहीं है, हु विल हेल्प एवरीबडी, हु विल हेल्प एवरीबडी whom whom he meets, ही ज्यादा सही हो रहा है यार। he is not one of those who will help everybody। एक बार देखना इसका आंसर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है? डेमिट, डेमिट दे रखा है ना? हाँ फिर सही है। देखो वो ये जो मैं बता रहा था, फिर और तो कोई हो ही नहीं सकता इसमें। भाई आप एक से नहीं मिलते हो, आप ज्यादा से भी मिल सकते हो। भाई जो कोई मेरे से मिलेगा मैं उस हर आदमी की मदद करूंगा, तो जो कोई भी मेरे से मिलेगा इसका मतलब मेरे से तो मिलते जाएंगे ना। मान लो एक आज मिल गया, एक कल मिल गया, तो फिर वो प्लूरल के बारे में बात करेगा, तो दे मीट, तो ये डबल हो गया इसमें, पता नहीं कैसे हो गया, मीट होना चाहिए था यहाँ, होम दे मीट ये होना चाहिए था। चलो 29, it is not easy for anyone to command respect from both one's friends and critics as Dr. Nell did for his integrity and honesty। बताइए भाई, एक आदमी के कई चाहने वाले होते हैं, और एक आदमी को कई लोग जो वो क्रिटिसाइज करने वाले भी होते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके चाहने वाले और जिनके आलोचक दोनों का ही प्यार उस पर्टिकुलर इंसान को मिले। जैसे अब्दुल कलाम, आज तक कोई हेटर नहीं है, अभी तक धरती पे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, भारत के अंदर ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कभी बुराई करता हुआ नजर आए। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद, आपको कोई भी पार्टी, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन में बैठी हो, कभी भी विवेकानंद के लिए उल्टा सीधा बोलते हुए कभी भी आपको नजर नहीं आएंगे। और भी कई नाम है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा डेल स्टेन, साउथ अफ्रीका का एक फास्ट बॉलर है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एबी डिविलियर्स। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा हासिम अमला। ये कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनके आलोचक भी इनकी बुराई नहीं करते, वो कर ही नहीं सकते, कभी भी मन से बुराई निकलती ही नहीं है। एकमात्र प्रधानमंत्री भारत के, गैस करो कौन हो सकता है, इतनी देर में मुझे भी नाम याद आ जाए, पता नहीं कौन।
1999 में प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने इस देश की सेना को सेना बनाया, वास्तविक सेना बनाया। इज्जत फौजियों को कहां से मिलनी शुरू हुई? डॉक्टर, डॉक्टर नहीं, वो अपने अटल बिहारी वाजपेयी, है ना, उन्होंने। तो ये कुछ लोग हैं, तो यही कह रहा है कि इट इज नॉट इजी फॉर एनीवन टू कमांड, हर किसी के लिए इजी नहीं होता है रेस्पेक्ट गेन करना वंस फ्रेंड्स, फ्रेंड्स से और क्रिटिक्स से। तो बच्चों, दोस्तों से और आलोचकों से, दोनों से। एज डॉक्टर नेल डिड फॉर हिज इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, लेकिन डॉक्टर नेल ने अपनी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी की वजह से ऐसा कर दिया था। समझ रहे हो, उन्हें के दोनों तरफ से उन्हें क्या मिल रही थी? प्रशंसा मिल रही थी। अब बताओ इसमें दिक्कत है। वंस ये नहीं होता है सर। अगर आपको लिखना है इसका पॉजिटिव केस तो आपको ये अपोस्ट्रोफी हटाना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा वंस। ये सही आंसर होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। महात्मा गांधी taught us that one should respect the religions of others as much as his own। कि महात्मा गांधी ने हमें ये सिखाया था कि हर किसी आदमी को किसी दूसरे धर्म की, लोगों की, उन धर्म की रेस्पेक्ट करनी चाहिए जितनी वो अपने धर्म की करता है। ऐसी बात गांधी जी ने सिखाई थी। तो अगर आप ये यूज कर रहे हो कि महात्मा गांधी टॉट अस दैट वन, यहां पर आप यूज कर रहे हो, तो वन जो होता है ना बच्चों, वो तो जनरल सेंस में यूज होता है, ये तो सबके लिए ये बात बोली जाती है। तो वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ऑन। अब हिज क्यों यूज कर रहे हो? अगर आप ऊपर वन यूज कर रहे हो तो फिर यहां हिज मत यूज करिए, या तो डायरेक्टली लिखिए ऑन, या फिर वंस, एज मच एज, या फिर आप ये यूज करिए, लेकिन हिज नहीं यूज करना आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 करिए। 31 कर लीजिए। क्या? हाँ, ही यू एंड आई सेल मैनेज दिस प्रॉब्लम। बच्चों, अगर आप किसी प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे हो तो वो अच्छी बात है या खराब? अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले सेकंड पर्सन को लिखना होता है। सेकंड पर्सन कौन है इसमें? यहां आएगा यू। उसके बाद में नॉन एक्टिव को लिखना होता है ही, और फिर लास्ट में खुद को लिखना होता है तो आई। तो यू, ही एंड आई सेल मैनेज दिस प्रॉब्लम। इन तीन लोगों ने मिलकर के हमें इस प्रॉब्लम को मैनेज करना चाहिए। सेल का मतलब चाहिए होता है, शुड का मतलब भी चाहिए होता है। ठीक है, चलो। वॉज इट हिम हु गॉट इंजर्ड इज इन एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग? बताइए। बच्चों, एक इट का यूज मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि इट जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होता है, जिसको हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में डम्मी सब्जेक्ट कहते हैं। समझ रहे हो? मैंने एक सेंटेंस लिखा था, इट वॉज मी हु स्पोक फर्स्ट। वो मैं था जो सबसे पहले बोले था, और फिर मैंने इसको गलत किया था, मैंने कहा था मी नहीं आई आएगा। क्योंकि जब कभी भी इट जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, और उसके बाद में सब्जेक्टिव केस यूज होता है। एक्चुअल में जो सब्जेक्टिव केस अपन यूज कर रहे होते हैं उसी को इंट्रोडक्शन के लिए इट का यूज किया जाता है। ऐसी बात हमारी हुई थी। तो वही तो सवाल है, वो मैंने अफर्मेटिव फॉर्मेट में बोला था और ये यहाँ पर इंटरोगेशन के फॉर्मेशन में बोल रहा है। ये कह रहा है कि वॉज इट हिम, क्या वो था? वॉज इट हिम, वॉज इट हिम, क्या ये था वो? क्या ये था वो नालायक? ऐसे बोलते हैं ना सानिया, क्या ये था वो जो टीप रहा था? क्या वो था? तो ये गलत है। आपको क्या बोलना चाहिए? वॉज इट ही।
सब्जेक्टिव केस आएगा बच्चों। ठीक है, आगे वाला करिए। 33, एज सुन एज ही सा हिज मदर, जैसे ही उसने अपनी मम्मी को देखा था, ही रैन वो दौड़ा था, टू हर उसकी तरफ, एंड एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है दुलार, प्यार, मोहब्बत करना, चिपक जाना, लाड प्रेम से, कडल करना। कडल टू इन ए पॉजिटिव सेंस, फॉर अपने चाहने वालों के लिए, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। 33, बताइए आंसर क्या होगा। वैसे तो इसमें प्रीपोजिशन का एरर है, टू की जगह टुवर्ड्स होना चाहिए था। चलो वो तो छोड़ो, और बताओ। मुझे तो एकदम सही लग रहा है, नो एरर नजर आ रहा है मुझे। ही साइज मदर, ठीक बात है। ही रन टू हर, टुवर्ड्स हर होना चाहिए था वैसे यहाँ, ही रन टुवर्ड्स हर, एंड सही है, नो